Hello students, we are going to discuss the MCQ test questions one by one. We'll consider all. First one, a number is an irrational number. अब irrational number कैसे रहते हैं? जिनका decimal expansion is non-terminating, non-recurring. Non-terminating, non-recurring. For example, 0.10, 100, 100, 100, 1 4 times 0, 1 and so on. In this way we can get the decimal expansion of a irrational number. तो जिसका decimal expansion non-terminating, dot 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 इसका मतलब terminate नहीं हो रहा है, non-terminating, non-recurring, recurring नहीं हो रहा है, जैसे 10, 100, 100, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है. दैट्स वाई जब इरेशनल नंबर रहता है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रहता है. इसलिए ऑप्शन नंबर दैट इज सी इज करेक्ट वन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके. नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज, देखो एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल. रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे 3/2, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है. वन थिंग. सेकेंड थिंग, इंटीजर भी नहीं है. दिस इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर सेट. ऑल्सो रियल डेफिनेटली, बिकॉज अपने जो सीक्वेंस n इज सबसेट ऑफ w इज सबसेट ऑफ i इज सबसेट ऑफ दैट इज q इज सबसेट ऑफ अ रियल नंबर. तो रैशनल इस डायरेक्शन में सब ट्रू रहता है, राइट, और रिवर्स डायरेक्शन में फॉल्स. तो every rational number is a real, that is a true statement. That's why second question का option number C is correct. Next one, third one, which of the following is a rational number? Third question. See, 1 plus root 3, this is irrational, root वाला term है. Second है pi irrational है. 2 root 3, this is also irrational, but 0 is a रैशनल नंबर. इंटीजर है तो इंटीजर कभी भी जीरो की इंटीजर ही है ना, तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ रैशनल नंबर. ओके. नेक्स्टली फोर्थ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ अ इरेशनल नंबर, राइट. द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल, नॉन जीरो रैशनल में जीरो नहीं लेना, दूसरे कोई भी रैशनल नंबर, जैसे सपोज 3/2 कंसिडर किया. If we multiply this with a irrational number, कोई भी irrational number से multiply, this is a non-zero rational number, one irrational number, इनका जो product आता है it is always irrational आता है, याद रखो. तो इसलिए option number that is A is correct in this case. आपको यहाँ पे B mention किया था, मैंने कल टेलीग्राम पे भी mention किया था कि that correction कर लो इसमें. फोर्थ का ऑप्शन B है तुम्हारे आंसर की में, तो फोर्थ का ऑप्शन ए होना चाहिए. इट शुड बी इरेशनल नंबर, इरेशनल रहेगा. ओके. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, -2 √3 एंड -2 प्लस √3. अब इनका मल्टीप्लिकेशन अगर लेंगे, देखो यहाँ पे दिस इज a माइनस बी, a प्लस बी. तो आइडेंटिटी कौन सी, a² माइनस b² अप्लाई करो, और दिस √2 minus √2 square is 4, positive 4 minus 3, that gives you 1. इसलिए 1 है तो पॉजिटिव -2 का स्क्वायर 4, a² माइनस b² आइडेंटिटी लगाए तो ये पॉजिटिव. तो फिफ्थ का आंसर पॉजिटिव एंड रैशनल आता है. ये भी फिफ्थ क्वेश्चन का भी देखो, √3 का स्क्वायर 3 है. when simplified is a positive irrational number, पहला ऑप्शन है पॉजिटिव है, irrational थोड़ी है. फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल नहीं. बी पॉजिटिव एंड रैशनल, 1 इज +1 है, ये पॉजिटिव है तो रैशनल भी है. नेगेटिव इरेशनल, नेगेटिव तो सवाल है, नेगेटिव है, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर इट. ओके. तो इसमें शायद आंसर की में भी ए दिया होगा, तो चेक कर लो उसमें. तो ऑप्शन फिफ्थ का ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके. नेक्स्टली सिक्स्थ क्वेश्चन, a rational number
इक्विवेलेंट टू द रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 7/19। देखो 7/19 तो कैंसिल करने के बाद 7/19 जो आता है उसको चेक करना। अब 17/119, राइट। नेक्स्ट 14/57 सेकेंड ऑप्शन, थर्ड 21/38 एंड 21/57। अपन कैंसिल करेंगे तो सिर्फ एक ही ये है, 3 से अगर कैंसिल करेंगे, ओके, 3 7 जा, 3 1 जा, 9 जा, तो 7/19 ये आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसको कैंसिल करें तो आपको 7/19 नहीं मिलता। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। 21/57 को आफ्टर कैंसिलिंग यू आर गोइंग टू गेट 7/19। तो रिमेंबर दैट थिंग, ओके। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द इज नॉट द वैल्यू ऑफ, देखो 5/6 रेस टू 1/5 रेस टू -1/6 है, राइट। तो अब रूल के अकॉर्डिंग a रेस टू m रेस टू n, तो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट। तो a रेस टू m इंटू n, दिस इज द करेक्ट फार्मूला वी कैन अप्लाई हियर। तो यहाँ पे 5/6 रेस टू इनका मल्टीप्लिकेशन -1/30, राइट। नेक्स्ट वन -1/30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वैल्यू ऑफ। अब देखो ये 5/6 पहला ऑप्शन चेक करो, ये दूसरा ऑप्शन तो आ रहा है उसमें नॉट द वैल्यू ऑफ बोला है, लेकिन है तो 1/5 - 1/6 5/6, ये फर्स्ट ए ऑप्शन वी आर डिस्कसिंग, ये तो बी है ना ऑलरेडी। तो यहाँ पे 5/6 एलसीएम आता है इनका 30, तो 6 - 5 तो 1, दैट इज 6 माइनस, तो प्लस 1 तो 5/6 रेस टू प्लस 1/30 आ रहा है। तो ये आंसर नहीं है ना, एक्चुअली इसका आंसर ये है, तो नॉट द आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर इट, राइट। नॉट बोलने के बाद ईजी हो जाता है, वो अगर आंसर नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली वो ले लेना, तो ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट 8th वन, रैशनल नंबर विथ rationalize the denominator of, देखो √2 प्लस √5 प्लस √2, इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से इंटू √5 माइनस √2 √5 माइनस √2, दिस इज इक्वल्स टू a माइनस b √5 माइनस √2। देखो यहाँ पे a प्लस b, a माइनस b, आइडेंटिटी लगाओ, क्या आता a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर आता, तो √5 माइनस √2 अपॉन 5 minus 2, that gives you √5 minus √2 divided by 3। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी इज करेक्ट है। डी ऑप्शन में आंसर है कि नहीं चेक करो। तो 8 का ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट लिए 9th क्वेश्चन। इन 9th क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ 4√6 इंटू 3√24, रूल क्या बताया था मैंने, रेडिकेंट्स दोनों के सेम है, ऑर्डर सेम है, बाहर के जो कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो तो 3 4 = 12 √6 इंटू 24, दिस इज इक्वल्स टू 12 इंटू, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये 144 आता, तो 12 आउटसाइड का है, 144 के फैक्टर्स करें तो 12 = 144, इसलिए 6 4 = 24, 2 carry over, 6 2 = 12 plus 2 14, तो just if we take the square root of 144 we'll get 12, तो 12 into 12 that gives you 144, इसलिए 9th का जो क्वेश्चन है ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 10th वन, which of the following is an irrational number। देखो √16 minus 4 minus 4 that is 0, तो रैशनल है। नेक्स्ट 3 minus √3 सेकेंड ऑप्शन, 3 plus √3, तो a plus b a minus b, 3 स्क्वेयर माइनस √3 स्क्वेयर, यहाँ पे एक बार प्लस एक माइनस है, तो दिस इज इक्वल्स टू 9 minus 3 दैट गिव्स यू 6, तो ये रैशनल ही है। अब √5 प्लस, देखो ये इरेशनल है और रैशनल है, इरेशनल रैशनल का एडिशन ऑलवेज इरेशनल ही आता है, इसलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि लास्ट जो ऑप्शन है √25
तो वो 5 आता है, तो रैशनल होगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। देखो √2 की वैल्यू 1.414 रहती है, जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू। √3 1.732, ये डॉट डॉट तो है आगे, लेकिन अपन फर्स्ट ए की डिजिट चेक, ये 2 डिजिट्स चेक करो, मतलब इंटीग्रल पार्ट और ये डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे 1.4 और 1.7 में ऐसा कौन सा आंसर आता है वो चेक करो। जैसे 3/2 डिवाइड करें तो 1.5 आता है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है ना वो 1.4 और 1.5। अब 2/3 में 0 पॉइंट समथिंग आता, 0.67 समथिंग 66 आता, तो इसमें कहाँ लाई करता है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 तो इससे लेस है, तो इन दोनों के बीच में चाहिए, बिटवीन 1.4 एंड 1.7। नेक्स्ट 5 तो इसके बाहर ही है, इन दोनों के बीच में तो सिंपली 3/2 है, 3/2 मीन्स 1.5, इसलिए ऑप्शन A is correct for 11th question. Okay, next 12th one, 11th के लिए A option correct. Now 12th one, rationalizing factor of 1/2√3 minus √5. This is equals to 2√3 minus √5, 2√3 minus plus √5. rationalize करते हैं माइनस है तो या प्लस लेना, तो 2√3 plus √5, तो 2√3 प्लस √5 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी, तो 2√3 स्क्वेयर माइनस √5 स्क्वेयर, दिस इज इक्वल्स टू 2√3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2√3 का स्क्वेयर कैसे करना, 2 का स्क्वेयर 4, √3 का स्क्वेयर 3, 3 4 जा 12 माइनस 5, दैट इज 2√3 प्लस डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर, अपन इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये ऑप्शन है क्या, देखो अब ये जो ऑप्शन है 2√3, लेकिन उसका फॉर्म डिफरेंट दिया, देखो 2√3 प्लस √5 है, तो यू कैन राइट दिस एज अ √12 प्लस √5, नन ऑफ दिस, ये जो है ना ऑप्शन रॉन्ग है, तो ये ऑप्शन आता है 12 प्लस √5, 12 का आंसर भी सी आता। देखो इसको √12 को आप फैक्टर्स करके देखो, 2 × 2 × 3 आता है, एक 2 यू कैन टेक आउटसाइड, तो इसलिए 2√3 √12 मतलब 2√3, तो 2√3 तो ये है ना अपना रैशनलाइजिंग फैक्टर, इससे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, रैशनलाइजिंग फैक्टर है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर इट। ओके, ऑप्शन सी, डी नहीं। आंसर की में 12th का आंसर डी दिया है, वो सी है ना, करेक्शन करो। बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, देखो कोई भी 2 रैशनल नंबर्स कंसिडर किया, यहाँ पे एक रैशनल नंबर कंसिडर किया और दूसरा रैशनल नंबर, तो 2 रैशनल नंबर्स में देयर इज नो रैशनल नंबर, ये पॉसिबल ही नहीं होता। बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स कैन बी कंसिडर्ड, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स रहते हैं, राइट। देयर इज नो रैशनल नंबर, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, देयर इज एग्जैक्टली वन, नहीं इनफाइनाइट रहते हैं इन दोनों के बीच में। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन सपोज एक रैशनल नंबर 1/2 0.5 लिया, ओके, 7/2 लिया, अब इन दोनों के बीच में दोनों रैशनल है, तो इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स कैसे कंसिडर करते हैं कि अब जैसे 1/2 में 0.5 ही आता है, 3.5, तो इन दोनों के बीच में आप क्या क्या ले सकते हैं, 0.51 ले सकते हैं, 0.52 ले सकते हैं, डॉट 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 डॉट, देन 3.49 ले सकते हैं, उसके बाद ये आता। फिर इन दोनों के बीच में अगर फाइंड करना है तो यू कैन राइट 0.5 0, दैट इज 11, 0.5 1 2, फिर इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट आएंगे, फिर इनका गैप इंक्रीज, इनका गैप, तो इंक्रीज करते करते बहुत इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स लेते, दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 14th, ऑप्शन सी इज करेक्ट है 13th का। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, देखो डेसिमल रैशनल नंबर जैसे 3/2 0.5 क्या आ रहा है, एक तो ऐसे आ सकता है, अगर सपोज अपन ने 1/3 लिया
0.3333 एंड डॉट डॉट। तो दो टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन रहते हैं रैशनल नंबर के लिए। वन इज टर्मिनेटिंग, क्या रहता है? टर्मिनेटिंग। एक तो टर्मिनेटिंग रहता है और दूसरा जो रहता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग। ठीक है, याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसके लिए रहता है रैशनल नंबर के लिए। दो ही रहते हैं, आइदर दिस और दिस, दोनों नहीं रहते एक साथ। ये तो हो सकता है और ये हो सकता है। तो अपने पास ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी बोला है, कैन नॉट बी वाला ढूंढना है अपने। हाँ, टर्मिनेटिंग तो रहता ही है, तो ये आंसर नहीं होता, कैन नॉट बी बताया। नॉन टर्मिनेटिंग, सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नहीं रहता, राइट, उसके साथ एक रिकरिंग आना, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब वो है नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग रहता नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये वाला है, ये बी है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही ना, यहाँ पे टर्मिनेट कहाँ हो रहा है। और बाद में लास्ट वन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कहाँ रहता है, कैसा रहता है? 0.10, मैंने पहले भी बताया एग्जाम्पल 1000। ये जो नंबर से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आते हैं, याद रखो, ऐसा नंबर थोड़ी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कैन नॉट बी बताया, हाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट 15th वन। इन 15 द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, अब देखो उन्होंने एक ऑप्शन दिया है, अपने को पता है √2 की वैल्यू 1.1414 ऐसा लेते हैं, है ना, 2 है। लेकिन ये टर्मिनेट किया इन्होंने, टर्मिनेट किया मीन्स डेसिमल, ये रैशनल नंबर हो गया ना, तो √2 तो इरेशनल है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं लेना। हाँ, यार अपन रफ वैल्यू लेते, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते थोड़ी सी, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चूज नहीं करना, दैट इज रॉन्ग। √2 इरेशनल है तो 1.41421 टर्मिनेटिंग आ रहा है, इसलिए वो रैशनल है। फाइनाइट डेसिमल बिल्कुल नहीं, फाइनाइट डेसिमल यहाँ पे से सपोज 1.23 ऐसा थोड़ी रहता है, राइट, इरेशनल नंबर का। तो वो तो मतलब √2 की वैल्यू तो 1.41 से ही शुरू होती है, पहली बात तो। नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहाँ रहता है? √2 तो इरेशनल है, इरेशनल नंबर्स कैसे रहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग रहते हैं, याद रखो। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो √2 डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल? देखो √4/9 2/3 रैशनल हो गया नहीं। नेक्स्ट √12/√3, इसको एक रूट में लेके 12/3 कैंसिल करो इसको, तो 4 आता, √4 मतलब ये 2 आता, दैट्स वाई इट इज रैशनल। √7 इरेशनल है, डेफिनेटली इट इज इरेशनल। एंड √81 तो 9 होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस 16th वन। For 16th option, C is correct. 17th one, the rational number between √2 and √3. Remember one thing, इसकी वैल्यू पहले भी अपने कंसिडर किया था, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट ये रहती है, राइट, 1414 डॉट डॉट, और इसकी वैल्यू √3 की वैल्यू रहती है 1.732 डॉट डॉट। इन दोनों के बीच में 1.5 लाया करते, ये तो आंसर करेक्ट है। बट याद रखो, दो इरेशनल नंबर के बीच में या दो रैशनल नंबर के बीच में फार्मूला क्या रहता है? अगर ए एंड बी रैशनल है या इरेशनल है, तो इन दोनों के बीच में निकालने के लिए a+b/2 एक फार्मूला रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग √2 + √3/2 ये भी एक आंसर होगा। ऑप्शन दो आंसर्स रहेंगे इसमें, याद रखो, एक ही नहीं। तो इसलिए 17th में ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो करेक्ट एंड ऑप्शन नंबर दैट इज सी इज ऑल्सो करेक्ट। ए एंड सी इसके आंसर, ऐसा नहीं दे सकते क्योंकि एमसी का मीन्स वी हैव टू चूज ओनली वन आंसर, नॉट टू। तो इसलिए याद रखो, वैसे तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब ऑप्शन में हमने करेक्शन करना पड़ेगा, लेकिन दोनों भी आंसर से इसके, हाँ, ए और सी। ठीक है, 17 में ए और सी आंसर्स लेने चाहिए।
नेक्स्ट वन 18, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज, देखो अगर मैंने √2 √3 लिए, इसका आंसर √6 आता, करेक्ट। ये हो गया इरेशनल, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन लो, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज √6। मतलब एग्जांपल ले रहे अपन, इरेशनल है। अगर ऑलवेज इरेशनल नंबर, देखो अगर मैंने एक एग्जांपल लिया √3 × √3, ठीक है, तो ये तो 3 आता, फिर इरेशनल आ रहा है ना, तो इसलिए अपन वी आर नॉट श्योर, तो इरेशनल भी आ सकता है समटाइम्स और समटाइम्स रैशनल, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। तो ऑप्शन ऑलवेज इंटीजर, ऐसा भी पॉसिबल नहीं, कहा था ऑलवेज, ये तो आ रहा है यहाँ इंटीजर, बट एवरी टाइम थोड़ी आता है, यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ठीक है। इसलिए याद रखो कि ये जो आंसर है समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज 18th वन। 19th वन, 19 में 2√3 + √3, देखो इसका कोएफिशिएंट 1 है, एडिशन के रूल्स बताए थे मैंने, क्या होने चाहिए, रेडिकैंड सेम होनी चाहिए, और सॉरी रेडिकल सेम होनी चाहिए, और ये 1 1 ऑर्डर 2 2 है, और कोएफिशिएंट 2 और 1 एडिशन कर सकते हैं, 3√3, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर इट। नेक्स्ट वन 20th वन, √10 × √15, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या, रेडिकैंड कुछ भी हो ऑर्डर सेम होना चाहिए, √150 आता है, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 25 6 आता, करेक्ट है, 25 6 150, तो ये 5 यू कैन टेक स्क्वायर रूट ऑफ 25, 5 आता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर 20th, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट 21st, 1/√9 - √8, इसको स्क्वायर रूट निकाल सकते, नहीं निकाल के भी चलेगा, तो यहाँ पे √9 + √8 एंड √9 + √8, रैशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर में, इसको देखिए माइनस है तो ये प्लस ले, तो यहाँ डिनोमिनेटर में a + b a - b आइडेंटिटी, √9² - √8², तो √9 + √8 आता, तो √9 + √8 अपॉन 9 - 8, √9 का स्क्वायर 9, इवन आप 3 भी करो तो 3 का स्क्वायर 9 ही आता था, ठीक है, √8 का स्क्वायर 8, तो इट विल बी √9 + √8 डिवाइडेड बाय 1, या इसी को आप 3 + 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि √8 को है ना आप 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और इसमें का एक 2 आउटसाइड निकालेंगे तो √8 के लिए 2√2, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस 21st क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट वन 22nd क्वेश्चन, 22nd में 4th रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2², मैंने क्या बताया था, mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a रहा तो इनका मल्टीप्लिकेशन होता, तो ये आता है mnth रूट ऑफ a, तो ऐसे ही ऑर्डर का मल्टीप्लाई करना, तो 12th रूट ऑफ 4, ठीक है। अब 12th रूट ऑफ 4 या 2² रखो, इस 12th रूट को जैसे अपन स्क्वायर रूट ऑफ 5 को कैसे लिखते हैं, 5⁻1/2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 रहता है, तो सपोज क्यूब रूट ऑफ 5 है तो 5⁻1/3 लिखते हैं ना अपन, तो वैसे ही यहाँ 12th रूट है 2² लिखना, ठीक है, तो 2 × 1/12 कैंसिल, 1 × 6, तो 2⁻1/6 इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट फॉर इट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 23rd, 4th रूट ऑफ √81 raised to -2, this is equals to 81 raised to -2 raised to 1/4, 4th रूट है तो 1/4 लेना, तो 81 raised to -2 into 1/4, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, दिस इज 81 raised to, कैंसिल करो 2 1 जा 2 जा, तो -1/2, ठीक है। अब जब इसको अपन डिनोमिनेटर में लेके आएंगे 81 raised to 1/2 होता, ओके। इसी को आप यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं,
इसको 9 का स्क्वायर लिखो रेस टू -1/2, 81 मीन्स 9 स्क्वायर। अब 9 इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 इंटू -1/2, 2 1 2 1, दैट इज 9 रेस टू -1, इसको 1/9 लिख सकते हैं। -1 तो पॉजिटिव करने के लिए 1 अपॉन कर देंगे तो ये, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। 1 तो लिखते नहीं अपन, तो 1/, that is option number A is correct for 23rd question. Got it?